Hello guys, welcome to Ultimate. Guys, this video contains part 2 of the yesterday's band 9 sample posted by me. Yesterday I posted a band 9 sample. If you haven't watched part 1 of this essay, then you can go to the video posted before this video. And the essay was, should government decide subjects of the students? And this video also contains introduction, but in a more effective, more impressive manner than the yesterday's introduction video posted by me. So this contains introduction of the essay. Please comment if you want part 3, that is if you want to know how to write body paragraph with a proper format or structure followed. And you can also WhatsApp on the given number if you want to get trained on writing such essays. अब जो सेकेंड तरह से हमने इंट्रोडक्शन लिखी है वैसे ही स्टार्ट किया है जनरल लाइन से अनड्यूबिटेबली, मीन्स इसमें कोई शक नहीं है. एजुकेशन प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन बिल्डिंग द सक्सेसफुल करियर ऑफ अ पर्सन. एजुकेशन एक पर्सन के सक्सेसफुल करियर में इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करती है. देन अब हमने एक स्ट्रक्चर लिया है जिसमें हम दोनों व्यूज़ को डाल सकते हैं. जब भी हमारे पास 2 व्यूज़ का क्वेश्चन आता है, जिसको पता है वो उसको क्विकली पढ़ के स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप इसको देखो. द वर्ड स्टैंड्स पोलराइज्ड इनटू टू कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स. कि वर्ड पोलराइज्ड है, दो अलग अलग. पोलराइज्ड मीन्स डिवाइडेड है, बटा हुआ है, पूरा वर्ड बटा हुआ है दो व्यूज़ में बटा हुआ है. कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स मीन्स व्यूज़, कंट्रास्टिंग मीन्स ऑपोजिट व्यूज़. Contrasting means opposite views and perspective means views. Where one section of society vehemently believes that, जहाँ सोसाइटी का एक हिस्सा, कॉमा कहीं नहीं है यहाँ पे, मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बहुत बड़ा. वेयर वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेहेमेंटली बिलीव्स दैट मीन्स स्ट्रांगली बिलीव्स दैट. कि जहाँ सोसाइटी का एक हिस्सा तो ये कहता है जबकि दूसरा ये कहता है. वर्ड बटा हुआ है, जहाँ सोसाइटी का एक हिस्सा ये कहता है दूसरा ये कहता है. तो वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेहेमेंटली का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली बिलीव्स दैट. फिर चूजिंग, जैसे हमने वहाँ पर लिया था चूजिंग द डिसिप्लिन, वर्ब से स्टार्ट किया था. चूजिंग की जो सिनोनिम है वो ऑप्ट है, तो ऑप्टिंग फॉर द डिसिप्लिन ले लिया. ऑप्टिंग फॉर द डिसिप्लिन, pupils would study in a varsity. Varsity means university, has to be the honors of bureaucrats, comma where, मैंने यहाँ से कहा था ना कि जहाँ एक हिस्सा ये सोचता है, द अदर ले लेंगे अदर्स की जगह दूसरा हिस्सा. द अदर इज ऑफ द ओपिनियन, सॉरी यहाँ सोसाइटी है तो पूरा उसके लिए इज लिखेंगे. द अदर इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस अपॉर्चुनिटी टू चूज मस्ट बी बेस्टोर्ड मीन्स गिवन, और कन्फर्ड मीन्स ऑल्सो गिवन. कन्फर और बेस्टो गिव के लिए. टू द लर्नर्स देमसेल्व्स, कि लर्नर को ही दे देनी चाहिए. आई एस्पाउज द लैटर बिलीफ. नाउ लेट अस कम टू द बीपी.